अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं J91 न्यूज़। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के बारे में है। हमारी नेशनल असम्बली में हो क्या रहा है, हमारे पार्लियामेंट में हो क्या रहा है, हम किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। नेशनल असम्बली क्या है? पाकिस्तान की एक डेमोक्रेटिक बॉडी है। डेमोक्रेटिक मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, या आप खुद डिसाइड कर लें कमेंट्स में। सॉवरन लेजिस्लेटिव बॉडी है। उनका काम क्या है? लॉ मेकिंग करना। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, नेशनल असम्बली एंड सेनेट। आपने रिसेंट देखा होगा कि किस तरीके से जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वहाँ के इमरान खान का मास्क पहन कर आ गए। वहाँ अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं PMLN की, वहाँ पे नवाज शरीफ के पोस्टर्स ले आए। तो ये हमने पूरी अपनी नेशनल असम्बली से एक ड्रामा बना लिया है। अब नेशनल असम्बली का काम क्या है कि आप लॉ मेकिंग करें लोगों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को फजूल किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए स्लोगन्स ले आते हैं। हर दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगले दिन हम किसको मात दे दें अपनी जो गलीज अल्फाज है उसमें। मतलब हम इन चीज़ों में लगे हुए हैं। अगर हम अपनी असम्बली की बात करते हैं, अभी रिसेंट जो एक तरफ नारे ये लगाए जा रहे हैं घड़ी चोर, और दूसरी तरफ गंजा चोर। मतलब आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाएं, ये वो सारे एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग हैं जिनको हमने इलेक्ट किया और वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हैं अगर असम्बलीज में, फिर हम क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं, हमारे मुल्क में कौन कौन से मसाइल चल रहे हैं, इकोनॉमी का कितना बड़ा मसला चल रहा है, इतने सारे मसाइल को देखते हुए जब हम अपनी असम्बली का ये हाल देखते हैं कि उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये जब ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, तो हम इंटरनेशनल वर्ल्ड को क्या अपना इमेज पेश कर रहे हैं। अभी केपी की असम्बली में सुरैया बीवी पर जो फजूल किस्म के नारे लगाए जा रहे थे, मैं ले भी नहीं सकती कि इतने फजूल किस्म के अल्फाज थे। हमारे लीडर्स का बिहेवियर देखें, बजाय कि उसको क्रिटिसाइज करे। अली अमीन गंडापुर ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ठीक है, वो ये जो लोग हैं वो अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, तो आप जब घड़ी चोर और ये वाले नारे लगाएंगे तो वो तो फिर आगे से ये वो करेंगे। तो जब आप ये चीजें करते हैं ना, जब आप लीडर हो के ऐसा बिहेवियर शो करते हैं लोगों को, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने फॉलोअर्स को इनकरेज कर रहे हैं। जब इमरान खान जैसा बंदा प्रोटेस्ट में ऐसी किस्म की फजूल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को क्या इमेज दे रहे हैं? आप लोगों को ये बता रहे हैं, लोग इनकरेज होते हैं इससे। तो अभी जो हम अपनी अगर असम्बली की बात करते हैं, तो अगर अभी आप 2022 में देखें, पूरा मॉब आया था असम्बली में और उन्होंने अटैक कर लिया था जो डेप्यूटी स्पीकर था उस पर। अली अमीन गंडापुर है, वो अपने प्राइवेट गार्ड्स को लेकर असम्बली के अंदर एंटर हो गए हैं। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं करते, तो वो क्या मुल्क के मसाइल को हम देखेंगे? मुल्क जब आप ये सब कुछ करते हैं तो जो असली मसले हैं ना, वो अंडरमाइन हो जाते हैं और दूसरी चीजें ट्रेंड करने लग जाती हैं, लोग दूसरी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। और इसीलिए जब हम क्रिटिसाइज भी कर रहे थे अली अमीन गंडापुर की उनकी इलेक्शन पर भी, हम यही बात कर रहे थे कि वो जो है वो जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो जिस तरीके से उन्होंने पहले उनका आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, जिस तरह के प्रोटेस्ट में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। तो जब ऐसे लोग आपकी इतनी पावर पोजिशन पर पहुंच जाते हैं और वो पूरी एक असम्बली से ऐसी बॉडी जो एक इलेक्टेड बॉडी है और वो आवाम की रिप्रेजेंटेटिव है, जब वो इस तरह की बिहेवियर शो करती है, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम अभी की बात करते हैं, PDM जो हम बोलते हैं PDM 2.0 बन चुकी है। अब उनके लिए सबसे खतरनाक बात क्या हो गई है कि उनके लिए जो अपोजिशन आया सामने वाला, जो हम बात करते हैं ये शेर अफजल मरवत और जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जब वो अपोजिशन में बैठे हैं, अब आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाएं कि हम फ्यूचर क्या देख सकते हैं। वो एक ऐसा ग्रुप है अपोजिशन का जिसके पास आवाम का मैंडेट है, जो इन पे 2520 पर्चे कटे हुए हैं। अब वो वाला आके जब आपके सामने बैठेगा, तो हम गवर्नमेंट में तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई हमें नजर आएंगे, सब लॉबीज में नजर आएंगे, कैफेटेरिया में नजर आएंगे, बस वो रेजोल्यूशन वगैरह पास करने के लिए नजर आएंगे। तो जब आपने खुद ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया, आपने खुद ही इस तरह के हालात क्रिएट किए असम्बली से, या हम उसके बाद करते हैं सेशन से, हमने एक मजाक बना दिया। अगर हम वेस्टर्न से कंपेयर करते हैं, वहां पे जिस तरह इलेक्शनों के लोग आते हैं, एक प्रॉपर अपोजिशन बैठती है, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। आप अमेरिकन सिस्टम देखिए, उसमें चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, वो किस तरीके से सारी लेजिस्लेशन करते हैं। तो फिर हमें अंदाजा होगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, वो लोग क्यों इतने डेवलप्ड है और हमारा क्यों ये हाल है।